पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब थिएटर में लोग बच्चों को लेके आते हैं और बच्चा पूरा टाइम चिल्लाते रहता है और ना आपका मूवी का एक्सपीरियंस अच्छा जाता है ना उनका जाता है। उसको छोड़ के मेरे साथ लिटरली हुआ था, मेरे एग्जाम के लिए मैं ट्रेन में बैठा, कहीं जाने के लिए एग्जाम देने के लिए मैं पढ़ते बैठा हूँ, बाजू में भाई साहब रील लगा रहे हैं और हेडफोन भी नहीं लगाया, बस रील देख रहा है जोर की आवाज से। तो मैंने उसको बोला, मतलब भाई थोड़ी आवाज कम करेंगे? तो मुझे बोलता है पता था मुझे आप ये बोलने वाले हैं, तो पहले ही कर लेना। ये चीज रेस्टोरेंट में भी होती है, जब जबरदस्ती लोग बहुत जोर से बात करते हैं और आप अपने खाने पे, आप अपनी बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि और कोई बहुत ज्यादा लाउड है। और इसी बारे में बात करता है आज का पेज 14 अक्टूबर का, कि चिड़ो मत, मदद करो। अब आप पूछेंगे मदद कैसे करें, वो बताया कि फॉर एग्जाम्पल किसी में से स्मेल आ रही है या किसी की ब्रेथ अच्छी नहीं है और हमें लगता है कि यार इस इंसान को सेंस होना चाहिए, इतना तो कॉमन बेसिक सेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये दूसरों के लिए कितना ज्यादा अनकंफर्ट फैला रहे हैं। और यहाँ पे ऑथर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके पास भी ये कॉमन सेंस है, तो आप अपना नेचुरल रीजन यूज कीजिए उनका कॉमन सेंस जगाने के लिए। उनको बोलिए, उनको बताइए, उनको समझाइए, उनकी हेल्प कीजिए कि वो एक बेहतर इंसान बन पाए। अब मैं किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहा था और ये बात उन्होंने मुझे बोली कि जब भी कोई आपके अंडर ट्रेनी आता है, कोई नया बंदा आया है जिसको आप काम में हेल्प कर रहे हो और उसको नहीं समझ में आ रहा, उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं घुस रही, तो द वर्स्ट थिंग, जो सबसे बुरी चीज़ आप उसके साथ कर सकते हो, वो है कि छोड़ देना, बस उसकी मदद करना और उसको चिल्लाना नहीं या उसको ये नहीं बोलना कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो आप उसकी ग्रोथ रोक देंगे। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको बैठाएं, उसको बताएं कि बॉस तू यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है या यहाँ पे गलत जा रहा है और तेरी वजह से पूरी टीम को हार्म हो रहा है, प्लीज समझ जा। ये बोलना कई जगहों पे बहुत रूड लग सकता है और सबके बोलने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन ये बोलना सामने वाले को, जिसको भी आप ट्रेन कर रहे हो, जिसको भी आप ओवरसी कर रहे हो, जो भी आपका टीम का पार्ट है, उसको एक्चुअल में हेल्प करता है। तो भले ये चीज आपको अच्छी ना लगे या उनको अच्छी ना लगे या आप उनको रूड लगो, लेकिन ये आपका काम है कि सामने वाले को आप ये बताए कि बॉस यहाँ पे थोड़े से गलत जा रहे हो। इसके लिए अरे यार ये करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके साथ में प्लेन पे कोई बैठा है और वो बहुत ज्यादा लाउड है या बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, आप उनको बहुत प्यार से बोल सकते हो और इस सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि इसको ना मैं खींच के दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पर कमाल की बात ये नहीं है कि एक्शन, मतलब हमारे अंदर इम्पल्स आया, हमें कोई चीज बुरी लगी और हमको अच्छा एक्शन करना है, लेकिन उसके पहले बीच में ये दीवार आती है ख्याल की, जो आपका मूड खराब करके चली जाती है। और इस दीवार की वजह से हम ये समझ नहीं पाते कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान है, पोलाइटली पूछ लो। लेकिन बॉस हम ये खुद सोचते हैं ना कि इसको समझ में आना चाहिए, मैं क्यों बताऊं। हम चिढ़ना चाहते हैं, हम उस इंसान को बेवकूफ समझना चाहते हैं, हम उस इंसान को गलत बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें अक्ल नहीं है, इसमें समझ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। और फिर ऑथर आपसे पूछता है कि इन रियलिटी रूड कौन है, आप या वो? तो आपको ये सवाल आज खुद से पूछना है कि कितनी बार ऐसा हुआ जहां पे आप मदद कर सकते थे लेकिन आप बस चिढ़ गए और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आई होप दैट पुट्स अ थॉट इनटू योर माइंड। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो यहाँ पे और 4 किताबें हैं जिन्हें मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये तो खैर हम पेज बाय पेज जा रहे हैं एवरीडे। सो आज 14 अक्टूबर था, कल 15, उसके बाद 16, 17, हर दिन आता रहेगा। इसको छोड़ के शो योर वर्क, अभी एक्सप्लेनेशन शुरू है। मैं मेरे हिसाब से एक बार थोड़ी सी चीज़ें सॉर्ट हो जाए तो उसका एक्सप्लेनेशन वापस कंटिन्यू कर दूंगा, आपको यूट्यूब लाइव पे मिल जाऊंगा मैं यूजुअली 6 to 7 के टाइम पे अक्टूबर में ही। और हम ट्राई करेंगे कि अक्टूबर में ही उसको ख़त्म कर दें। उसके साथ में यहाँ पे 4 किताबों का भी लिंक आ गया होगा, अगर नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, क्लिक करो, तुमको सच में फ़र्क पड़ेगा, सच में फ़ायदा होगा। कमेंट सेक्शन में जाके देख लो। बाय, दुआ में याद रखना।